हेलो बच्चों, अभी तक आपने एक्सरसाइज 1.4 का में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझा। अब मैं सेकंड पार्ट जो हम शुरू कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में ये चैप्टर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 में जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है उन्हें लिखिए। अब जिनका दशमलव प्रसार शांत है, अभी हमने प्रश्न 1 में जो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, बनाया था, तो उस पर शांत अशांत के बारे में जानकारी ली थी कि किस तरह से बनाया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा उसको समझने की कोशिश की। तो अब प्रश्न नंबर 2 है, मैं प्रश्न नहीं उतारूंगा, प्रश्न नंबर 2 है। तो इसमें कह रहा है प्रश्न, जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है उन्हें लिखिए। अब दशमलव प्रसार किनका शांत है, आप अपनी बुक में देखिए। दशमलव प्रसार जिनका शांत है वो है, फर्स्ट संख्या है उसकी 13/3125। ठीक है। अब इसका दशमलव प्रसार करना है आपने। दशमलव प्रसार का मतलब है कि हर का भाग अंश में देना है, कितनी बार जा रहा है, पूरी बार तक जा रहा करके। ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका ये हो जाएगा, या तो आप 3125 का भाग आप सीधे 13/2, आपके भाग देना गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग जो होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो थोड़ा सा कहीं कहीं पर ये भी कर लीजिए। अब जो 3125 है, 3125 के गुणनखंड किए थे आपने, तो आपने लिखा था 13/5 की पावर 5, ये चीज़ था। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर 2 की पावर 5 से गुणा कर दिया और नीचे भी 2 की पावर 5 से गुणा कर दिया। ठीक है। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 13 गुणा 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32, 5 बार 2 हो गया। नीचे क्या हो गया, 5 दुना 10, 10 की पावर 5, 5 दुना 10, 10 की घात 5 कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 13 तो आपका यही रहा। अब यहाँ क्या रहेगा, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 बट्टे 10 की घात 5। हरी बात समझ में। तो मैंने क्या किया, 13 दुना 26, 13 39, 39 में 2 41, 416। नीचे क्या हो जाएगा, 10 के बाद 5 जीरो, मतलब 5 जीरो वाला 10 की पावर 5 हो जाएगा। 10 गुना 10 गुना 10, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो वाले। 1 2 3 4 5, मतलब ये 10 की घात 5 का मतलब हो गया 5 जीरो वाला। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख से अगर हम भाग देते हैं किसी, इस पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख से आपने 416 में भाग देना है। ठीक है। अब 416 में भाग देना आपने, तो देखिए इतनी संख्या होनी जरूरी है यहाँ पे। तो जीरो लगा, दशमलव के बाद फिर जीरो बढ़ाया, फिर जीरो जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर जीरो फिर जीरो। अब 4 लाख आ गया, तो 4 लाख आपका ये हो गया, 16,000 आपका बचा। ठीक है। दशमलव का स्थान फिर लगा, तो ये एक जगह 1 लाख हो गया, बचा आपका 60,000। ठीक है। दशमलव का स्थान फिर लगा, जीरो, 6 लाख। तो आपका दशमलव प्रसार क्या हो गया इसका, 0.00416। ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। अगर 3125 का भाग भी आप 13 में दोगे तो आपका भाग गुणा करना मजबूत होना चाहिए, तो यही उत्तर आएगा। ठीक है। अब मैं ब्लैक बोर्ड साफ करता हूँ, एक बार आप देख लीजिए, समझिए कि मैंने क्या किया। दूसरा है 17/8, दूसरा पार्ट है संख्या 17/8। इसको तो डायरेक्ट बनाएंगे, 8 का भाग 17 में देंगे, 8 दुना 16, 1 दशमलव गया, जीरो गया, 8 कम 8, 10 में 8 2, दशमलव गया 20, 8 दुना 16, 4, 10 का स्थान फिर लगाया, जीरो 40, 8 पंचे 40। तो इसका दशमलव प्रसार हो गया 2.125। ठीक है। ये दशमलव प्रसार हो गया। तीसरा आया आपका, जिसका स्थान था 15/1600। 15/1600 तो ऐसी संख्या लो जिससे दोनों कट जाए, 5 3 15, 5 से 5 कम 5,
15 10 5 15, 3 आ गया, 1 10 हो गया, 15 10 320। कहने का मतलब है 3/320, 320 हो गया। अब 3 का भाग, 3 में हमने देना है 320 का भाग। यहाँ 3 संख्या है, यहाँ 1 संख्या है, दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 1 संख्या हो गई। फिर दशमलव 0 बढ़ाएंगे, 3 संख्या, 300 320 अभी भी कम है, 0 0, 3000 हो गया। और 3 का भागा, 3 9 27, 9 बार देंगे, 9 0 0, 9 2 18, 9 3 27 28, 0 10 2, 9 8 1, दशमलव का स्थान फिर लग गया 1200, ठीक है। 0 10 2, 9 8 1 हो गया। अब देखो 3 चक्को 12, 1200 में बड़ा हो जाएगा 3, 3 0 0, 3 2 6, 3 3 9, 960, 0 10 में 6 4, 9 में 11 में 9 2, 240 हो गया, 24 हो गया, 3 8 24, ज़्यादा हो जाएगा 37 बार, 7 0 0, 7 2 14, 7 21 22, 2240 हो गया। 0 10 में 4 6, 10 में 4 6 हो गया, 3 में 2 1, 160 हो गया, 1600। फिर 3 से, 3 पंचे 15, ज़्यादा हो रहा है, 3 चक्को देंगे, 4 0 0, 4 2 8, 4 3 1280, 0 10 में 8 2, 5 में 3, 5 में 2 3, 320 हो गया, 1 320, 0 10 में 8 2, पंचे बार जा रहा है, पंचे ये 5 बार चली जा रहा है, यहाँ पर गलती होगी मेरी, जरा ध्यान कहीं और चला गया था सवाल पे। ये 5 बार खुली जा रहा है, 5 0 0, 5 2 10 का 0, 5 3 15 16, यहाँ पर पूरी बार चली जा रहा है। तो आपका आ गया 0.009375। अब इसको देखिए, मैं उसके बाद अगला क्वेश्चन बनाता हूँ। फिर है आपका चौथा पार्ट, 23 बटे दूसरे प्रश्न का जो शांत है, 23 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, ये शांत था। तो 23 बटे 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया, 5 बचा 25, ये हो गया। तो इसको मतलब कहने का मतलब हो गया, रुको मैं यहाँ पे एक खींच देता लाइन। तो क्या हो गया इसका मतलब, 23 बटे 25 अट्ठे 200, 25 को 100, तो 25 अट्ठे 200, 200 का भाग देना आपने 23 में, तब दशमलव प्रसार आपको पता चलेगा इसका। 0 के बाद दशमलव लगाया तो 230, 200 एकम 200, 30 हो गया, दशमलव लगाया 0 300, 200 एकम 200, ठीक है। 100 आया, दशमलव लग गया 0 1000, 2 पंचे 10 मतलब 1000। तो इसका दशमलव प्रसार आपने किया, जो शांत है उसका 0.115, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ANSWAR लिख दो आंसर, ठीक है। उसके बाद कौन सा शांत है, 6/15। पहले प्रश्न में देखना 6/15 आपका शांत था, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पर 15 से 6 में भाग दे देना है। तो 0 के बाद दशमलव गया 60 हो गया, 15 चक्को 60, तो 0.4 आपका ये भी शांत आ गया, और इसका दशमलव प्रसार आपका ये हो गया पहले प्रश्न में। लास्ट है 35/50, ये भी शांत था हमारा, 35/50, 35/50। अब देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कितना निकलता है, 35 लिखा, 50 लिखा, 0 दशमलव लगाया तो 350 हो गया, 5 7 35, 7 0 0, 7 5 35, तो दशमलव प्रसार हो गया इसका 0.7। ये हमारा दूसरा प्रश्न भी आपका समाप्त हो चुका है। अब इस अभ्यास का 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला। मैं ब्लैक बोर्ड साफ करता हूँ, तब तक इसको देखिए।
तीसरा प्रश्न दिया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p बट्टा q की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये तीसरा प्रश्न बोल रहा है, मैंने लिखा है लंबा प्रश्न इसलिए प्रश्न उतारूंगा नहीं। इसका पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, कह रहा कि यह दर्शाइए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। p बट्टा q के रूप में इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये प्रश्न बोल रहा है, तीसरा प्रश्न। अब इसका हल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और ध्यान से मैंने दो पार्टीशन कर दिया इसका। तो पहला जो दे रखा है इसको 4.3123456789 हो गया। अब देखिए इसको, ये क्या होगा, शांत। हमने इसको बोल दिया शांत। क्या है, शांत। शांत इसलिए बोल रखा है, देखिए 4 पॉइंट है, फिर 3 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग संख्याएं आ रही है, आवृत्ति किसी चीज की बार बार नहीं हो रही है, इसलिए मैंने इसको शांत कर दिया। अब इसको हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं कि इसलिए p बट्टा q के रूप में फर्स्ट क्वेश्चन हल है, इसका रूप में लिख सकते हैं। और फिर क्या हो जाएगा, जहां क्या होगा, आपने जो पहला बिना भाग दिए आप किस तरह से ज्ञात कर रहे थे, जहां क्या रहता 2 की पावर n 5 की पावर m, ये q के मान है, q के मान बोल सकते हो। q बराबर आपका ये आना चाहिए 2n 5m, ये चीज हम के रूप में हो गया। ठीक है, के मान के रूप में होगा। ठीक है, आ गया, ये चीज हो गया। अब सेकंड इतना ही लिखना है, p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 2n और 5 के रूप में होगा। बस ये आपका इसका हल हो गया। सेकंड इसका देते हैं 0.12012 फिर 2 0 फिर 1 2 3 0 फिर 1 2 1 2 3 4 0 डॉट 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 दे रखा है। अब ये डॉट डॉट दे रखा है, ये किसी आवृत्ति भी नहीं हो रही है, ये अनावृत्ति हो रही है, अशांत अनावृत्ति। इसको बोलेंगे अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब बार बार किसी की आवृत्ति भी नहीं हो रही है, बोलेगा अशांत है, अनंत तक है भाई। इसका 4 0 के बाद 5 0 लग जाए, फिर 6 0 लग जाए, इस तरह से बंदा डॉट डॉट करके लगा है, वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अशांत अनावृत्ति है। तो हम लिख लेंगे, इसलिए p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। बस ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, इसलिए और अनावृत्ति है तो अपरिमेय संख्या, अनावृत्ति का मतलब अशांत अनावृत्ति अपरिमेय संख्या है। बस बाकी रॉकेट साइंस कुछ नहीं करना है इसमें। ये सवाल आपका यहाँ पर पूरा हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है इसका 43.12345689 12345689। ठीक है, ये अशांत आवृत्ति है। अब ये देखिए, ये लगा रखा है, ये नीचे लगाए या ऊपर लगा देते, ऊपर लगा देंगे वो भी एक ही सेम है बार, मतलब ये क्या है, अशांत है, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। अब मैंने कैसे कहा कि अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति मतलब बार लगा रखा। बार का मतलब ये हो गया कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, जो भी संख्याएं हैं ये 7 8 9, ये दोबारा रिपीट होंगी। फिर 9 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद फिर क्या आएगा, 1 2 3 4 7 8 9। ये बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार वही संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए अशांत आवृत्ति होगी।
तो अशांत आवृत्ति होगी तो इसको हम क्या करेंगे, पी बट्टा की परम्यूटेशन है, इसलिए यह एक परिमेयी संख्या है। परिमेयी संख्या होगी, आप जिस भाषा में लिखना चाहते हो परिमेयी संख्या होगी, इसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q के गुणनखंड क्या होंगे, 2n और 5m होंगे। सॉरी गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड लिखा नहीं मैंने, बोला मैंने पर लिखा नहीं, आप समझ लीजिए गुणनखंड, हाथ तक गया मेरा, गुणनखंड होंगे, ठीक है, जहां Q के गुणनखंड क्या होंगे, 2n और 5m के रूप में होंगे, ठीक है। ये इस तरह का सवाल है। अब ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है, ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। आशा करते हैं अब इसमें कोई सवाल नहीं है अब आगे को, और ये चैप्टर अगर समझ में आ गया है तो मुझे एक बार दोबारा फीडबैक दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। हम फिर आगे का चैप्टर भी बनाएंगे। धन्यवाद।